हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। मैथ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड लेकर आया हूं। पहला टॉपिक में हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड के एक्सप्लेन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। आज स्टूडेंट्स हम न्यूटन रेफसन मेथड लेकर आया हूं। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन रेफसन मेथड का एक्सप्लेन, उसको प्रूव्ड करेंगे और फिर न्यूटन रेफसन मेथड से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे। न्यूटन रेफसन मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका एक्सप्लेन भी आता है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मैं अभी प्रूव्ड करने के लिए जा रहा हूँ न्यूटन रेफसन मेथड को, आप उसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग दीजिएगा न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड यह है न्यूमेरिकल मेथड, यूनिट नंबर इंजीनियरिंग मैथ का यूनिट नंबर 5 का न्यूमेरिकल मेथड का ये टॉपिक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन का मेथड नंबर 2। फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया है, जो न्यू स्टूडेंट है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले न्यूटन रेफसन मेथड के बारे में समझ लीजिए। न्यूटन रेफसन मेथड इज लेटेस्ट मेथड, सबसे मॉडर्न मेथड है, बट जनरली नॉट सक्सेसफुल इन टेक्निकल लाइन। तो उस पर अभी हम विचार नहीं करेंगे। हमको ये समझना है कि न्यूटन रेफसन मेथड में क्या कैलकुलेशन होता है। न्यूटन रेफसन मेथड एक ऐसा मेथड है जो अलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रांजिशन इक्वेशन, ट्राइगोमेट्री या लॉगरिथमिक इक्वेशन जो कि क्यूबिक इक्वेशन हो या उसका घात ज़्यादा हो, वैसे इक्वेशन को सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए सिखलाता है। तो न्यूटन रेफसन मेथड में क्यूबिक अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग आज पढ़ेंगे डिप्लोमा सिलेबस के अनुसार और इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन रेफसन मेथड में हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना जानते हैं। न्यूटन रेफसन मेथड का दूसरा नाम होता है टेंजेंट मेथड भी, क्योंकि टेंजेंट मेथड से भी इसका वैल्यू निकाला जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हम इस मेथड को एक्सप्लेन करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। न्यूटन रेफसन मेथड की बात करता हूं कि इन दिस मेथड चूज द 2 रूट्स, 1 रूट्स नियर बाय 0 एंड अदर रूट्स फॉर 0। मतलब न्यूटन रेफसन मेथड में 2 रूट सेलेक्ट करते हैं और एक रूट जो होता है 0 के नज़दीक होता है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरे रूट का न्यूटन रेफसन मेथड में यूज ही नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि इन दिस मेथड, यानी न्यूटन रेफसन मेथड, इन दिस मेथड चूज द 1 रूट x नोट एंड x नोट इज कॉल्ड इनिशियल रूट एंड x नोट इज नियरली बाय 0। कह सकता हूं इसमें एक ग्राफ, छोड़ो अभी नहीं, पहले इसको लिखते हैं। इन दिस method choose the 1 root x naught is called initial root and x naught is nearly by 0। कहता है कि न्यूटन रेफसन मेथड में एक रूट चूज करते हैं x नोट, जिसका नाम होता है इनिशियल रूट। इनिशियल मतलब शुरू करना, प्रारंभ करना, एंड x नोट इज नियरली बाय 0, और x का जो वैल्यू होता है, x नोट का जो वैल्यू होता है 0 के नज़दीक होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेट fx1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम कहेंगे वेयर fx1 इज अ फंक्शन ऑफ x1। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे मान लिया एक फंक्शन का वैल्यू 0 है और इक्वेशन फर्स्ट। अब कहोगे सर fx
1 क्यों दिए? आप fx भी तो लिख सकते थे, आपने इसको 1 क्यों दिया? 1 हम अपने सुविधा के लिए लिया, जरूरी नहीं है कि 1 ही लिया जा सकता है, आप दूसरा भी इसमें इनपुट दे सकते हैं। हम क्यों दिए आगे पता चल जाएगा। ये fx जो है एक फंक्शन है किसका? इस ब्रैकेट में जो इनपुट है fx उसका। आगे लिखेंगे अगेन लेट x1 बराबर x नोट प्लस h। स्टूडेंट्स ये जो x1 है उसको हम मान लिए x1 बराबर x नोट प्लस h, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स h जो होता है ना इसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट की दुनिया वाला वैल्यू। h एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है जिसको कहते हैं वेरी 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 लेस देन 1। मतलब नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ 0 यहाँ पे 1। h का वैल्यू क्या होता है? 0 से बहुत छोटा होता है, 1 से बहुत छोटा होता है। 1 से छोटा के मतलब क्या? h का वैल्यू किधर आएगा? 0 के तरफ आएगा। अगर कोई वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा का मतलब क्या? 0 के बगल में हो सकता है। इसका मतलब है 1 से छोटा का मतलब है h किसके तरफ आ रहा है? h के तरफ, लेकिन 0 के तरफ। h का वैल्यू 0 होता नहीं है, लेकिन वो 0 के तरफ आता हुआ प्रतीत होता है, 1 से बहुत छोटा होता है। लेकिन जब h का वैल्यू किसी फंक्शन में ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, माइनस करते हैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। तो h क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग कांस्टेंट है, जो इस दोनों, अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसको बराबर करने के लिए हम इसमें एक लिमिटिंग कांस्टेंट जोड़ते हैं, तब ये बराबर हो गया। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से इस x1 के जगह बताओ हम इस x नोट प्लस h को पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा f x नोट प्लस h बराबर 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइंड कर दिए और इस x1 के जगह पे हम x नोट प्लस h को पुट कर दिए। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये जो लाइन है ये वाला, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे और ये किस मेथड से? टेलर्स थ्योरम से। न्यूटन रेफसन मेथड में टेलर्स थ्योरम अप्लाई होता है, कब? जब इस फंक्शन को एक्सपेंड किया जाता है। अब कहोगे टेलर्स थ्योरम क्या है? मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन बता देता हूं। अगर एफ ए प्लस बी है और इसको टेलर थ्योरम में एक्सपेंड करना हो स्टूडेंट्स, तो इसको लिखते हैं हम एफ ए प्लस बी है ना, बी पे पावर 1 टाइम्स यहाँ हो जाएगा एफ डैश ए बाय 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस देंगे बी पे पावर 2 एफ डैश ए 2 बार डैश 2 का फैक्टोरियल, प्लस बी पे पावर 3 एफ ट्रिपल डैश ए बटे 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। क्या लिखे हैं? एफ ए प्लस, कहोगे सर इसमें बी नहीं होता है? होता है, देखो ऐसे होता है। इसको लिखते हैं बी पे पावर 0, सॉरी एफ ए हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स एफ ए यहाँ लिखा जाता है और यहाँ पे लिखते हैं बी पे पावर 1 और एफ डैश ए बटे 1 का फैक्टोरियल, फिर अगले लिखते हैं बी का स्क्वायर एफ डबल डैश ए बटे 2 का फैक्टोरियल, आगे लिखते हैं बी पे पावर 3 एफ ट्रिपल डैश ए बटे 3 का फैक्टोरियल, आगे लिखेंगे स्टूडेंट बी पे पावर 4 एफ का 4 बार डिफरेंशिएशन बटे 4 का फैक्टोरियल। अगर कहीं पे एफ डैश है इसका मतलब है 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, अगर एफ पे डबल डैश है इसको कहते हैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, अगर एफ पे ट्रिपल डैश है इसको स्टूडेंट कहते हैं 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। अब फैक्टोरियल की बात है, n का फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट 2 इंटू 1 तक। अगर मैं 1 का फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 1 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2 हो जाएगा, अगर मैं 3 का फैक्टोरियल तो 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6 हो जाएगा। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है उस नंबर को उससे लेकर डिक्रीजेज ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये छोटी छोटी बातें। तो हम टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे किसमें? न्यूटन रेफसन मेथड में। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि न्यूटन रेफसन मेथड में फंक्शन को किस मेथड से एक्सपेंड किया जाता है? यूजिंग मेथड टेलर्स थ्योरम। लिखेंगे नाउ एक्सपेंड by
टेलर्स थ्योरम ऑफ एफ एक्स नोट प्लस एच। बाबू इसको हम टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए एफ एक्स नोट प्लस एच इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स नोट प्लस एच पे पावर 1 एफ डैश एक्स नोट बाय 1 का फैक्टोरियल एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नोट बाय 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह से लिखेंगे एच पे पावर 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स नोट बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सॉन्ग बहुत दूर तक। आगे लिखेंगे, चूंकि ये टेलर्स थ्योरम था, अब टेलर्स थ्योरम में क्या किया गया, इसका कन्वर्जन किया गया, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा लंबा सीरीज बन गया, फार्मूला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए इसमें क्या किया, सेकेंड ऑर्डर से लेकर हायर ऑर्डर को निगलेक्ट कर दिया, मतलब कन्वर्जन किया। न्यूटन रैप्सन मेथड में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, देख लीजिएगा, लिखा रहता है कन्वर्जन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जन किस ऑर्डर से किया जाता है, तो स्टूडेंट्स न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर से होता है। न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर से होता है। एग्जाम में पूछे कि कन्वर्जन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, तो याद रखना कि सेकेंड ऑर्डर से न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जन होता है। तो यहां पे लिखेंगे निगलेक्टिंग सेकेंड ऑर्डर टू हायर ऑर्डर, मतलब सेकेंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर को हम निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब कन्वर्जेंस कर देते हैं। तो बच्चा क्या बचेगा, एफ एक्स नोट प्लस एच। देखिए बच्चा मुंह से निकल गया, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स नोट प्लस एच पावर 1 एफ डैश एक्स नोट बाय 1 का फैक्टोरियल। हमने तो सेकेंड ऑर्डर से लेकर हायर ऑर्डर को निगलेक्ट ही कर दिया, तो आगे लिखना ही नहीं है। इसको देखो, इसका वैल्यू बाबू क्या है, इसका वैल्यू देखिए 0 है ना, हम इसका वैल्यू 0 ही रखेंगे, क्योंकि एफ एक्स नोट प्लस एच को पहले ही 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स नोट प्लस एच। एच पे पावर 1 का मतलब क्या, एच कॉन्स्टेंट है ना, तो एच पे पावर 1 का मतलब एच, लेकिन एफ डैश एक्स नोट का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, तो उसको ऐसे ही दिखाएंगे एफ डैश एक्स नोट, और 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए। हमें h का वैल्यू निकालना है, तो h वाले टर्म को इस तरह ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका h एफ डैश एक्स नोट बराबर माइनस एफ एक्स नोट। कहोगे सर माइनस कैसे हो गया, हम माइनस इसको इधर कर दिए, तो ये प्लस से इधर क्या हो जाएगा माइनस ना, और फिर उसको हम पलट करके डायरेक्ट लिखे हैं। हमें h का वैल्यू निकालना है, तो स्टूडेंट h बराबर हो जाएगा माइनस एफ डैश सॉरी एफ एक्स नोट बाय एफ डैश एक्स नोट। हमें h का वैल्यू निकालना था, इसलिए h बराबर माइनस एफ एक्स नोट बटे एफ डैश एक्स नोट। स्टूडेंट्स थोड़ा और करना है। अच्छा बताओ, इस h का वैल्यू हम इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं। इस h के जगह पे देख रहे हो ना, ये x नोट इधर आ जाएगा, यानी फ्रॉम 2 से हम लिख सकते हैं h बराबर x1 माइनस एक्स नोट। इधर मिटा देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक आने के बाद यहाँ से आपको लिखना है, लिखेंगे फ्रॉम 2 से h बराबर x1 माइनस एक्स नोट, यहाँ से वैल्यू निकलेगा ना, अब इस h के जगह पुट कर देंगे, इसीलिए x1 माइनस एक्स नोट इजकल टू माइनस एफ एक्स नोट बाय एफ डैश एक्स नोट। यहाँ से देखिए स्टूडेंट x1 बराबर इजकल टू एक्स नोट को उधर लेकर चल जाएंगे, माइनस है, ये हो जाएगा प्लस माइनस एफ एक्स नोट बाय एफ डैश एक्स नोट। देखिए स्टूडेंट्स विचार करिए इस बात पे, यहाँ पर x1 है और इससे एक हर जगह कम गया है, ये x1 है और इससे एक कम देखिए यहाँ पर है x नोट 0 है ना, इसमें भी इससे एक कम 0 है ना, इससे एक कम देखिए यहाँ है ना। सिमिलरली
अब यहाँ x की जगह 1 है ना, तो यहाँ पे 2 देंगे। इससे एक कम हर जगह है, 1 से 1 कम कितना 0, और 2 से 1 कम, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस f(x1) बटे f'(x1). फिर हम लेते हैं x3 स्टूडेंट्स, 3 से 1 कम, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस f(x2) बाय f'(x2). इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जा सकते हैं कि नहीं? तो स्टूडेंट्स उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं xn+1, क्या लिख सकते हैं? xn+1। जिस तरह से यहाँ पे 3 लिखे हैं ना, यहाँ पे लिखे n+1, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा? xn माइनस f(xn) बाय f'(xn). यही मेरा आंसर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये देखिए न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला है, यही एग्जाम में आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, एक टेंजेंट मेथड होता है शॉर्टकट मेथड से प्रूव्ड करने का, लेकिन अभी नहीं, वो मैं 3rd सेमेस्टर के लिए बचा के रखा हूँ। तो फार्मूला होगा xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn) बटे f'(xn). फार्मूला प्रूव्ड कर दिया। कुछ नोट लिखा देते हैं, लिखते हैं कोई चीज रिक्वायर फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड, VBI है। नोट लिखिएगा। x नोट का मतलब क्या था? नियरली बाय 0 वैल्यू। ठीक है, इसमें यूजिंग मेथड या थ्योरम टेलर्स थ्योरम। तीसरा कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर, अदर नेम किसका? न्यूटन रेफसन का टेंजेंट रूल या मेथड। एक फार्मूला xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn) बाय f'(xn). ये नोट में याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से। अब लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड, यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड, यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है x³ + 2x - 7 = 0, x³ - 2x + 5 = 0, x³ + 2x + 3x - 5 = 0, x³ - x - 1 = 0, x³ + x - 1 = 0, x³ - x + 1 = 0। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 x³ + x + 1 = 0, x log x बराबर 1.2 बेस 10। रहने दो इतना पर, गर्मी। पहला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट करके मान लेना इसको, f(x) = x³ + 2x - 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, न्यूटन रेफसन मेथड हो या बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल्सी, हमें इस फंक्शन से 2 वैल्यू निकालना है। इस x की जगह इनपुट पुट करेंगे और इनपुट डाल के
दो अपोजिट वैल्यू निकालना है। बाबू कहने का मतलब जो न्यू स्टूडेंट है उसको बाइसेक्शन मेथड पढ़ लेना चाहिए। मेरा देखिएगा प्ले लिस्ट में होगा बाइसेक्शन मेथड, उसको जाके पढ़ लीजिए और तब ये बहुत अच्छा से समझ में और आएगा। हमें क्या करना है, इस x के जगह रियल नंबर पुट करना, 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 0 0 या दशमलव का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और x के जगह हमें रियल वैल्यू पुट करके इसका मान निकालना है। कैसा? अपोजिट, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। हम इस x के जगह पहले 0 पुट करते हैं, 0 0 -7 बचेगा, वैल्यू क्या है? निगेटिव। अब हमें पॉजिटिव चाहिए, 1 पुट करते हैं, 1 का क्यू 1 +2 -7, तो 2 1 3, यहाँ बचेगा -4। फिर देखिए निगेटिव है बचा। अब पुट करते हैं 2 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस 2 दूना 4 -7, 8 4 12, 12 में से 7 जाएगा 5, पॉजिटिव। वाह, वेरी गुड। आप समझे कि नहीं? हमें दो अपोजिट वैल्यू फाइंड करना था ना। यहाँ पे 0 पुट किए तो वैल्यू निगेटिव आया, इस x के जगह हम 1 पुट किए, x की जगह 1 पुट किए तो वैल्यू आया -4, निगेटिव आया। फिर 2 पुट किए तो वैल्यू पॉजिटिव आ गया। अगर यहीं 1 पे पॉजिटिव आ जाता तो फिर हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं था। अब देखिए, चूंकि इसमें देखिए इकलौता यही पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव जो अकेला आए उसको पहले लिखते हैं F2 और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम फार्मूला बाइसेक्शन में लिखाए थे FA × FB < 0 होना चाहिए, मतलब जो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, तो निगेटिव वैल्यू 0 से छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए F2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ में इसके अपोजिट वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि F2 पे वैल्यू पॉजिटिव आया है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव वाला। तो आपके पास निगेटिव वाला देखिए ये भी है और एक ये भी है, इस दोनों में से किसको मल्टीप्लाई करोगे? तो यहाँ एक कंडीशन है, अगर कंडीशन नहीं रहता तो कोई मल्टीप्लाई करता है F0 तो कोई मल्टीप्लाई करता है F1, गलत हो जाता सबका आंसर सब रकम होता। इसीलिए उन्होंने एक कंडीशन बनाया कि 2 के कंटिन्यूस, 2 का पड़ोसी कौन हो सकता है? नंबर लाइन लेंगे, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ पे 2 पे वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है और 1 पे निगेटिव 0 पे निगेटिव, तो 2 के पड़ोसी कौन है? 1 है, तो हम 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो बाबू F2 का पड़ोसी है F1, क्योंकि F1 पे वैल्यू निगेटिव आया है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, F2 का वैल्यू 5 और गुना F1 का वैल्यू -4, तो हो जाएगा -20 और -20 क्या होता है? 0 से छोटा, इसलिए यहाँ लिखेंगे < 0। चूंकि x0 मुझे चाहिए, लिखाए थे ना कि x0 फार्मूला में भी है x0 - fx0 बटे f'(x0), तो हमें x0 वैल्यू निकलेगा तब ना फंक्शन में पुट करेंगे, और x0 का मतलब होता है वैसा वैल्यू जो 0 के नज़दीक हो। x0 को हम लिखे थे वैसा वैल्यू जो 0 के नज़दीक हो। F2 का वैल्यू देखिए क्या है? 5 और F1 का वैल्यू क्या है? -4। इस दोनों में देखिए 0 के नज़दीक कौन है? -4 0 के नज़दीक है कि 5 0 के नज़दीक है? तो -4 0 के नज़दीक है। छोटा नहीं बोल रहा हूँ कि 0 से छोटा 0 से बड़ा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। अब देखिए 0 से डिस्टेंस इसका और 0 से इसका डिस्टेंस, तो 0 से -4 का डिस्टेंस कम है और इसका ज़्यादा है, तो हमें कहता है x0 उसको लेना है जिसका डिस्टेंस 0 से छोटा, 0 के नज़दीक होगा। तो हम देख रहे हैं कि -4 का डिस्टेंस 0 के नज़दीक है, तो -4 किस इनपुट पे वैल्यू आया है? तो 1 पे आया है, तो हम x0 के रूप में लेंगे 1 लिखेंगे, चूँकि x0 बराबर 1। अब कहोगे सर आपने चेक किया कि -4 0 के नज़दीक है और लिए हैं 1। हाँ बाबू, इसी दोनों में से 2 या 1 में से किसी एक को x0 मानते हैं। हमें देखना पड़ता है कि F2 का वैल्यू और F1 का वैल्यू, दोनों के वैल्यू में कौन 0 के नज़दीक है। तो हम देखिए F1 का वैल्यू 0 के नज़दीक है, किसके रिस्पेक्ट? F2 के रिस्पेक्ट। किस पर है? तो F1 पर 0 के नज़दीक है, इसीलिए हम 1 को लेंगे x0। लिखेंगे यूजिंग न्यूटन रेफसन फार्मूला था xn + 1 = xn - fxn / f'(xn)। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक f' भी है, मतलब डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होगा
जिनको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता होगा तो नोट करके लिख ले, कॉपी होगा। अगर ये फंक्शन है ना, ठीक है, ये x है, x पावर n है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल x पावर 5 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 5 को पहले लिखेंगे इंटू एक्स पावर 1 कम 4। x पावर 10 है तो इसको लिखेंगे 10 इंटू एक्स पावर 9। अगर है 5 इंटू एक्स पावर 3 तो ये पहली धारा मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू एक्स पावर 3 से 1 कम 2। x है तो x पावर 1 है तो इसका डिफरेंस होगा 1 इंटू एक्स पर 1 कम कर देंगे x0 बराबर 1। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इस चीज बात को ध्यान रखना। इसको नोट कर लीजिए, लिखेंगे चूंकि fx दिया है x³ प्लस 2x माइनस 7। इसका एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखो x पावर 3 है ना, और 3 क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई होगा और x²। यहाँ 2x है, x का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना 2। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो नहीं लिखेंगे। चलिए इतना कर लिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, तो न्यूटन डेफिसन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन रहेगा उसको इक्वेशन 1 मान लेना, फिर हमें इस x का जगह इनपुट पुट करके दो अपोजिट वैल्यू निकालना है, दो कंटिन्यूस इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 करना है, और इसी दोनों इनपुट में से x नोट मानना है जिसका वैल्यू 0 के नज़दीक होगा। तब लिखेंगे फार्मूला, तब क्या करेंगे इस fx को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिख लेना है। अब हमें निकालना है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। पहला अप्रॉक्सीमेट रूट कितना x1, फार्मूला मैंने क्या बताया था, जितना यहाँ लेना है इससे 1 कम कर देना है। बाबू हम n के जगह 1 कर देंगे इस पूरे के जगह, अगर यहाँ पे हम 1 कर देते हैं तो इससे 1 कम क्या हो जाएगा x0 माइनस fx0 बटे f'(x0) बराबर x0 का मान देखिए, x0 का मान है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, माइनस f इसके जगह पे 1 पुट करेंगे, f' के जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस f1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं, f1 का वैल्यू कितना आया है -4, यहाँ -4 देंगे। f'1 का वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, डैश वाला का वैल्यू डैश में पुट करना है, इस x के जगह हम 1 पुट कर देंगे। देख रहे हैं f' बराबर है 3x² प्लस 2, तो हम इस x के जगह क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 बटे 3 2 5, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 5 4 9 बटे 5। इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 5 4 9 5 8 40, 1.8 आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पहला अप्रॉक्सीमेट का वैल्यू x1 बराबर 1.8। सिमिलरली उसी प्रकार से हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है। अगेन सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, यानी x2 बराबर इससे 1 कम करना है x1, यहाँ हो जाएगा fx1 बाय f'(x1). स्टूडेंट्स x1 का वैल्यू देखो निकाले हैं ऊपर में 1.8 पुट कर देना है, माइनस f1.8 बाय f'(1.8), इधर मिटाना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका x2 बराबर 1.8 माइनस f में है 1.8, इसको कहाँ पुट करना है, इसको पुट करना है फंक्शन, देखते हैं ना f 1.8, तो इसको पुट करेंगे इस वाला में, देखते हैं fx बराबर ये है तो इसमें है f पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 1.8 का होल क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.8 माइनस 7 बटे में देना है। यहाँ पे देखिए f'(1.8) है तो डैश वाला में हमें पुट करना है, डैश वाला यही ना है, तो यहाँ पे पुट होगा 3 मल्टीप्लाई 1.8 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए मेरे पास कैलकुलेट, अब कहोगे सर यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट। स्टूडेंट्स थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट हमने निकाला, बीच में मोबाइल बंद हो गया था हमको पता ही नहीं चला,
तो x3 बराबर इससे एक कम हो जाएगा x2 fx2 बाय f डैश x2। हम x2 की जगह अल्फा मान लिए हैं, आपका जो वैल्यू आएगा वो पुट करना। हम यहाँ पे अल्फा दे के इसको सॉल्व किए हैं। x3 बराबर बीटा वैल्यू आएगा, बीटा नहीं आपका जो सोल्यूशन होगा वो आएगा। कम से कम एग्जाम में 3 तक लिखना है आपको। x1 वैल्यू निकालना है, x2 और x3 थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट तक वैल्यू निकालना है। लेकिन नियम के अनुसार कहता है कि आप तब तक वैल्यू निकालिए जब तक कि दशमलव के 3 अंकों तक कम से कम 2 वैल्यू मिल ना जाए। लेकिन आप उतना निकालने के चक्कर में पता चलेगा समय भी बर्बाद हो गया और पेज भी। ठीक है, तो आप इस तरह से निकालिएगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको आंसर मिलाने के लिए सिखाऊंगा। अभी तो बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेना, इसको नोट करके 1 से 2 बार बढ़िया से इसको समझ लेना। ठीक है, और न्यूटन डेफिनेशन मेथड का अगले लेक्चर में जैसे रेगुलर फॉर्मूला पढ़ाएंगे ना, उसमें पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे न्यूटन डेफिनेशन मेथड का। एक अलग वीडियो बनाएंगे हम जिसमें न्यूटन डेफिनेशन मेथड का 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब चौथा वीडियो होगा जिसमें हम रेगुलर फॉर्मूला पर